नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त पंक। वेलकम टू एसएससी जीडी क्रैकर। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोस्तों, मैंने पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ थी उसमें आपको सिखाया था एक फार्मूला। जब 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत जगह पे काम आता है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, सारंग ने एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया 4% पे पर एनम। उसके बाद बोलता है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 2 साल के बाद सारंग को 153 रुपीज़ मिले ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि ईयरली ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ गए। हम पहले ये फार्मूले का यूज़ करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने 2 साल बाद कितना बोला, 153 माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, पी लेट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, डिवाइड बाई 100 स्क्वायर 425 का आ गया, 1/25 आ गया। ये हमारी, इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/25 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड में हम और भी बड़े सारे मेथड है, पर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को लेते हैं। प्रिंसिपल रेट कितना आपका 4 है, टाइम कितना 2 ईयर्स का है, 100 है, 425 का होता है जी। ये अल्टीमेटली क्या आएगा, 2p डिवाइड बाई 25। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सबसे बढ़िया मेथड है हम 1 से 2 को डिवाइड कर लें। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड बाई सेकंड। इक्वेशन 1 क्या थी, 153 माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इक्वेशन 2 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें सेकंड में क्या है, p डिवाइड बाई 25 का होल स्क्वायर। जब ये डिवाइड करेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 25 और ये नीचे आ जाएगा 2p। p के साथ p कट हो जाए, 1 25 के साथ ये 25 हो जाएगा। पीछे हमारा ये बच जाएगा 1/2 इंटू 25 50। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इंटू 153 माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इंटू 153 कितना होता है, जो भी होता होगा देखते हैं। 50 इंटू 153 माइनस 50 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। जब ये उधर जाएगा 51 बन जाएगा। 50 इंटू 153 इक्वल टू 51 सिंपल इंटरेस्ट, उधर गया प्लस हो गया। अब ये नीचे आ जाएगा 50 इंटू 153 डिवाइड बाई 51 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब 17 3 का होता है, 17 9 का होता है, 3 का 9 होता है। 3 इंटू 50 150। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 150। दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको देखने में लंबी लग रही होगी, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, इसमें देखो हमें एक ही फार्मूला पढ़ाया था, उसी से मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालो कोई ट्रिक, क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक्स ज़्यादा याद नहीं रहते। एक आधा फार्मूला आपने जो बार बार देखा हो वही याद है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों मैंने आपको एक बोर्ड मास का अलग से वीडियो बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली करना है। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे अब बोर्ड मास में आपको पता है कि पहले आपको ब्रैकेट वाला सिचुएशन सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में देखें, सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर ये है। अब जब ये आएगा 84/6 आ जाएगा, डिवाइड है नीचे चला गया, मल्टीप्लाई। पहले हमें ये ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना है। 91/7 प्लस 16/2 मल्टीप्लाई 8 में चेंज कर लेंगे 2। ये सॉल्व हो गया। ये वाला ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, अब पहले हमें ये ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये आ गया 91/7 प्लस 16 रह गया हमारे पास
इंटू 84/6 रह गया। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। 84/6 इंटू 91 प्लस ब्रैकेट में आ रहा है 16 to 7, ये यहाँ चला जाएगा, इसको 1 मानते हैं, काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 7 आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया 84/6 मल्टीप्लाई। आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि आपको टेबल्स होना चाहिए, टेबल्स सारे याद होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। 16 7 का कितना होता है, 112 होता है। आप लिखेंगे और 91 प्लस 112 कितना होता है, 2 1 3 9 1 10 1 1 2 203 डिवाइड बाई 7 टू द 14, 6 बजा 7 9 63, ये बच गया आपका 29 और 6 से कटता है, 6 1 6 6 4 20, 14 इंटू 29 आ गया। 14 इंटू 29 कर दो, कितना आंसर आएगा, 49 का 126 होता है, 12 हो गया। 14 2 का 28 होता है, 28 और 30 और 40 406 आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जैसे ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट में थे, इनको सॉल्व कर दिया। अब ये पूरा पोर्शन ब्रैकेट में था, पहले हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर था, इसको सॉल्व करें, उस तरीके से चलना है। जो यहाँ गलती नहीं करनी, ये आपने देखा यहाँ गलती हो सकती थी, आप इसको हटा के मल्टीप्लाई कर देते, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व किया, उसके बाद आगे। ये आपको बोर्ड मास का एक और छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी हमारा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें पढ़ेंगे अमित इन्वेस्ट ए सम ऑफ 5400। अमित ने कितना किया 5400, गोपाल ने इतना इन्वेस्ट किया 9400, सेम रेट है। आप सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट की जब बात आती है आपके दिमाग में एक ही फार्मूला होना चाहिए, PRT डिवाइड बाई 100, सिंपल। और कुछ नहीं करेंगे हम, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, सिंपल फार्मूले से निकालेंगे। 4 साल बाद क्या होता है कि गोपाल को 480 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, किससे, अमित से। अब मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था, जब मोर और लेस की बात करें ना आप, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो बड़ा है उसको छोटे में से माइनस कर देना। गोपाल को ज़्यादा मिले, गोपाल से अमित को माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा 480। ये कंसेप्ट, ये है क्या, किसको ज़्यादा मिले 480 मोर, गोपाल गेट्स 480 मोर इंटरेस्ट, क्या मिला ज़्यादा इंटरेस्ट, इसलिए मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट गोपाल का, सिंपल इंटरेस्ट अमित का, जब माइनस करेंगे तो 480। इसी इक्वेशन को लिख के हमें आंसर निकल जाएगा। आंसर में उन्होंने क्या बोला है, ये आंसर दिया हुआ दोस्तों, ये हम निकालेंगे। 4 ईयर का है सिंपल इंटरेस्ट। देखो इसमें प्रिंसिपल क्या है, गोपाल में 5400 प्रिंसिपल आ गया। रेट कितना है हमें नहीं पता, हम आ रहा है, लेकिन इसने बोला सेम रेट, इसलिए दोनों में लेट कर लेते हैं आर। टाइम कितना है, 4 ईयर की बात करिए, डिवाइड बाय 100। दूसरी बार जब आता है अमित का प्रिंसिपल है 9400, रेट हमें लेट किया हुआ आर, दोनों में 4 ईयर्स माना गया है, बाय 100 इक्वल टू 480। अब ये 0 2 0 इससे जाएंगे, 2 0 इससे जाएंगे। अब ये R4 दोनों में कॉमन है। गोपाल, सॉरी हमसे थोड़ी सी गलती हुई है कि गोपाल के 9400 थे, हमने इसको 94 लिख देंगे, इसको 54 लिख देंगे, अमित के 5400। ठीक है, 4R हमारा कॉमन आ गया, पीछे कितना बचा 94 माइनस 54 इक्वल टू 480 बच गया। अब 94 0 0 9 से 5 4 आ गया, 4R इंटू 40 इक्वल टू 480 आ गया, 0 0 जाएगा, 4 4 द 16 16 3 का 48 होता है। आर आपका क्या आ गया 3%। दोस्तों इस तरीके से सीखा हमने, सिंपल, हमने सिर्फ लैंग्वेज समझी क्वेश्चन की और हमने